श्रीमन नारायण। आप सभी का 1008 श्री अतुल जी महाराज देव जी के चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। बड़े स्नेह और प्रेम के साथ आप लोगों ने हमें प्रेम दिया। तो कल हमने पितृपक्ष के बारे में कुछ YouTube चैनल पे डाला था। आज उस पे और विशेष दे रहा हूँ क्योंकि कल मात्र नवमी है। मैं उन महानुभावों से निवेदन करता हूँ जिनका अभी तक छूटा हुआ है, उनके लिए कार्यरत हूँ। हमारे पास एक प्रश्न आया कि क्या जो कल गया जा चुके हैं पिछले वर्ष, वो इस वर्ष अपने पितरों को पिंडदान देंगे कि नहीं। देखिए, आप लोग नाना प्रकार का वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक सुलभता के साथ बता रहा हूँ। क्या, जैसे आपने इस मकान को बनाया, तो क्या ये मकान बनाकर आपने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। अगर इस मकान को बनाकर आप छोड़ देंगे तो ये खंडहर हो जाएगा। इसके लिए निरंतर निस्समय हमें इसके देखभाल के लिए डेंट पेंट नाना प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। वैसे ही जो लोग अपने पितरों को गया भेज चुके हैं, और जो गया गए हैं प्रेत, वो कैसे प्रेत हैं? वो राक्षस हैं। लेकिन अब वो कैसे हो चुके हैं? वो देवतुल्य हो चुके हैं। और जो पितृपक्ष में दान दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, पंछियों को अन्न दिया जाता है, या फिर मातृनवमी को सभी माताओं का एक साथ पिंडदान, और अमावस्या को सभी पितरों का पिंडदान करके उनको प्रस्थान कराया जाता है स्वर्ग के लिए, वो निमित्त मात्र देवताओं के लिए। इसीलिए आप अपने प्रेतों को गया ले जाकर इस मकान का निर्माण किया है, लेकिन ये पितृपक्ष उस मकान का डेंट और पेंट है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि गया जाने के बाद भी आप अवश्य जल दें, तर्पण दें, मार्जन करें और पंछियों को भोजन दें, जो अगले चैनल में बताया गया है उस अनुसार करें। हमारे पास दूसरा एक प्रश्न आया कि क्या इस महीने का क्या गुणवत्ता है कि नाना प्रकार का सब्जी नहीं खाना है, छोड़ कर्म नहीं कराना है, इसमें क्या गुणवत्ता है? तो मैं आपको एक वैज्ञानिक गुण बताऊं कि 12 महीने के अंतराल में ये जो महीना चल रहा है, आप इसमें ध्यान से देखिएगा, रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। इस समय हॉस्पिटल में जाइएगा किसी भी वर्ष, आज कोरोना काल को लेकर नहीं, इससे पहले भी आप जाएंगे तो ये 15 महीने समय परिवर्तन, मतलब कुछ गर्मी, कुछ बरसात, कुछ ठंडी, जिससे ये तीनों मौसम मिलने के कारण मनुष्य रोग ग्रसित होने लगते हैं। तो हम जब दूषित भोजन का परित्याग करेंगे तो इस महीने में सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए हमारे वेदव्यास जी ने बड़े सुयोग्य तरीके से इन सब महीनों को ध्यान में रखते हुए ये 15 दिन का पितृपक्ष बनाया। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पितृपक्ष में कटहल, लौकी, नेनुआ, कोई साग, अरहर की दाल, ये सब सख्त वर्जित होते हैं। बैगन, ये सब सख्त वर्जित होते हैं। तो अगली बार से इस पर बारीकी से ध्यान दें। और कल मातृनवमी है और हमसे प्रश्न किया गया कि जो लोग शहर में बसे हुए हैं, जिनके पास तर्पण करने का स्थान नहीं है, जिनके पास पिंड देने का समय नहीं है, वो सुलभता के साथ शास्त्र का क्या नियम है कि वो करें तो उनको लाभ मिले। आपके सामने गरुड़ पुराण की पुस्तक दिख रही है, ऐसा नहीं पतली वाली है, मोटी वाली। इसके ज्ञान के अनुसार हम आपको ज्ञान बता रहे हैं। क्या, जो गृहस्थ आश्रमी है और देश से, अपने ग्राम से किसी देश में, अपने ही देश में कहीं दूर दराज में है, उनके लिए सटीक उपाय बता रहा हूँ। कल मातृनवमी है, जिन्होंने अभी तक कोई तर्पण, कोई दान नहीं किया, उनके लिए सटीक उपाय क्या है, ध्यान दीजिएगा। जातक अपने पंजे के बराबर रोटी बनावे, रोटी पर घी लगावे, घी के साथ एक गुड़, ऐसे 3 रोटियों को बनाना है और 3 गुड़ लेना है। तीनों रोटी पे घी लगा रहे, किसी गौ के पास जाकर गौ माता को रोटी पकड़कर इस दिशा में खिलाएं। ऐसा नहीं कि ऐसे खिलाएं, ऐसे खिलाने से आपके कुल की जितनी भी माताएं पितृ योनि में हैं, उनको तृप्ति प्रदान होता है। या फिर जो गया जाकर देवी तुल्य हो गई हैं, उनको भी भोजन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी बड़े विद्वानों से सुना होगा कि
कहीं यज्ञ हो रहा हो तो वहां दो शब्द बोले जाते हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा से देवताओं का भोजन होता है, स्वधा से पितरों का भोजन होता है। पितरों को भोजन देना अनिवार्य है, या फिर रोटी का नहीं हो पा रहा तो शास्त्र सबसे सुलभ उपाय बताता है आपको। क्या? एक मुष्टिका घास लेनी है और उस घास को गौ माता के मुखार बिंदु पे अंगुष्ठ के भाग की तरफ से खिलाना है, पितृ भाग से खिलाना है, जिससे कि आपकी सारी अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाए। गौ माता को खिलाने के बाद आप उसी जगह गौ माता को हाथ जोड़कर, जैसे उसमें बताया गया है, एक परिक्रमा अनिवार्य करें, जिससे कि आपका अभिष्ट सिद्ध प्राप्त होगा। याद रखिएगा, अगर घर के पितृ देवता नाराज हो गए तो घर में 3 आपत्तियां आती हैं। क्या? संतान का जन्म न होना, गर्भ में संतान का मर जाना, तीसरा जन्म लेने के बाद माता रोगी हो जाना। ऐसे 3 गुण होते हैं पितृ के नाराज होने पर। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पितृपक्ष के मातृ नवमी पर और अमावस्या पे आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा, लेकिन रोटी और घास अवश्य दान करें। ये शास्त्रीय प्रमाण बता रहा हूँ, कोई आपको पुराणों से बाहर की कोई बात नहीं बता रहा। इसीलिए सभी भक्त अनुरागियों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही दान कर कर पितरों को शांत करें। जय जय श्री राधे। आपका अगले वीडियो में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। सीताराम।